अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसे स्टोर लेके जा रही हूँ। यहाँ पे वो बिल्कुल नया खुला है टोरंटो में और ये टीमो की एग्जैक्ट कॉपी है, बल्कि मैं कहूँगी टीमो से इनकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। क्योंकि मैंने जो चीज़ें ऑर्डर की थी टीमो से ऑनलाइन वो मुझे यहाँ पे मिली और टीमो की जो प्राइसेस है वो 3 गुना ज़्यादा मुझे मिली। मे बी शायद टेरिफ्स की वजह से, जो आजकल ये जो ट्रेड वार चल रहा है, शायद उसकी वजह से टीमू की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इस स्टोर को खुले हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और यकीन करें यहाँ पे इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम हुई पार्किंग में, पार्किंग नहीं मिल रही थी, उसमें काफ़ी टाइम लगा हमारा, और जब हम अंदर आए तो बहुत ही ज़्यादा रश था। तो चले आपको इस स्टोर की सैर कराती हूँ। मैं हर चीज़ दिखाऊंगी प्राइसेस के साथ। तो अगर आप टोरंटो में हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। टीमू में शॉपिंग करने से पहले यहाँ पे ज़रूर वो चीज़ चेक करें, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो थी प्राइसेस के हिसाब से वो बिल्कुल सेंट्स में स्टार्ट हो रही थी। तो ये जो है, मैं फ्लावर सेक्शन में थी, यहाँ पे वाजेस थे, इतने खूबसूरत डिफरेंट डिज़ाइंस, हर डिज़ाइन, हर कलर, हर साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखे मैंने प्राइसेस भी शो की है। आप यही चीज़ें जो है अगर टीमू पे चेक करें तो प्राइसेस कम्प्लीटली डिफरेंट है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल प्राइसेस है। ये जो मैं वाजेस यहाँ पे दिखा रही हूँ ये मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे, जो मैं फिर बाद में रिटर्न भी कर चुकी थी, क्योंकि वो मुझे मैंने नोट नहीं किए शायद, या पता नहीं गलत मैंने सही से डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा था, लेकिन वो प्लास्टिक में आए थे। यहाँ पे जो ये सारे हैं ये सिरेमिक में है, और यकीन करें वो जो ईच पीस था प्लास्टिक वाला वो तकरीबन $11-12 का मुझे मिला था। तो यहाँ पे जो आप चीज़ें देख रहे हैं क्वालिटी वाइज मैं कहूँगी कि टीमू से काफ़ी बेहतर है, तो ज़रूर चेक करें। और चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोर कितना बड़ा है। यकीन करें 3 से 4 घंटे आप यहाँ पे आराम से गुजार सकते हैं, और फिर भी जो है आई थिंक आप पूरी डिटेल से इस स्टोर को नहीं देख पाएंगे। तो जब भी यहाँ पे आए ये जहन में रख के आए कि आपने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम गुजारना है। वाजेस और फ्लावर के सेक्शन के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी हेयर एसेसरीज। यहाँ पे हेयर क्लिप्स वगैरह, मेकअप का सामान था, और साथ ही जो है वो नेल्स सेक्शन से भरा हुआ था। तो हर किस्म के नेल्स, डिज़ाइन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाना था। यही चीज़ें अगर आप टीमू में चेक करें तो प्राइसेस जो है वो डेफिनेटली डबल थी। और यहाँ पे एक और स्टोर है जो डॉलरामा के नाम से मशहूर है। तो हम अक्सर जो है अगर ऐसे बच्चों की स्कूल की कोई चीज़ हो या ऐसे छोटे मोटे कोई क्लिप वगैरह हो तो फिर हम वही जाके जो है वो लेते हैं। लेकिन यकीन करें अगर आप इसको डॉलरामा से भी कंपेयर करें, जो चीज़ें डॉलर की मिलनी चाहिए वो यहाँ पे सेंट्स में मिल रही थी, क्योंकि डॉलरामा में भी अब चीज़ें जो है वो आपको ना 50 सेंट्स में अभी कभी मिलेगी और ना ही डॉलर की कभी मिलेगी। तो यहाँ पे सेंटों में चीज़ें मिलना और लोगों का इस तरह का रश है वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। इस स्टोर में कोई भी चीज़ हो, जैसे नेल्स हो या हेयर एसेसरीज हो, उसका जो भी सेक्शन था वो तकरीबन 2 से 3 आयल पे था, और माशाल्लाह इतना बड़ा कि मैंने कहा ना कि आपका आधा दिन तो आराम से यहाँ पे गुजर जाना है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मुझे मिली। किचन से लेके वॉशरूम तक, वॉशरूम से लेके बेडरूम तक, बेडरूम से लेके लिविंग रूम तक, लिविंग रूम से लेके डाइनिंग रूम तक, और डाइनिंग रूम से लेके किचन तक हर चीज़ यहाँ पे थी। हर किस्म की फर्नीचर, किचन के बर्तन, वॉशरूम का सामान, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। बस सिर्फ एक चीज़ जो मैंने आई थिंक नोट नहीं की, या शायद मुझे टाइम नहीं मिला, खाने की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई जैसे स्नैक वगैरह, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी होंगे, कैंडीज़ वगैरह डेफिनेटली होंगे, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला। जितनी भी मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखा रही हूँ वो भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी में की, मुझे इसमें भी 2 घंटे लगे तकरीबन। ये सारा जो पूरा आयल था, पूरी दीवार थी, ये मेकअप के बैग्स वगैरह इसमें थे, हर डिफरेंट साइजेस, हर साइज़, हर कलर अवेलेबल था। और प्राइसेस देखे कितनी मुनासिब, $6, $7, $4। इतने खूबसूरत बैग्स आप यकीन करें अपने टेबल पे रखेंगे ना, इसमें आपका पूरा सामान आ जाएगा आराम से।
और ये हेयर एसेसरीज देखे, बालों के क्लिप्स, पोनीज, हर चीज़ इतनी डिफरेंट वैरायटी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ आपको दिखाऊं, कौन सी चीज़ मैं खुद लूं बच्चों के लिए। अगर आपके साथ बच्चे आने हैं ना तो यकीन करें वो ज़रूर ज़िद करेंगे कि उनको हर चीज़ चाहिए। यहाँ पे इतनी खूबसूरत और प्यारी बनाई थी। एंड ये सारा जो है वो हेयर एसेसरीज़ का तकरीबन कोई 4 से 5 आयल तो सिर्फ ये हेयर एसेसरीज़ के थे। ये वाला मुझे इतना प्यारा लगा। इसमें जो है वो 3 सेक्शन वाला भी था और 2 सेक्शन वाला भी था। बच्चों के लिए आप आराम से उनकी चीज़ें जो है इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट था और क्वालिटी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो और प्राइस देखे कितनी रीज़नेबल प्राइस है। $22 जो था वो 2 ड्रॉर्स वाला था और 3 ड्रॉर्स वाला जो था वो $29 का था। फिर यहाँ पे मैं लगेज एरिया में आई और जो सबसे बड़ा वाला बैग था वो $55 का था और जो सबसे छोटा वाला था वो था $39 का। तो बहुत ही अगेन रीज़नेबल प्राइस। ये सारे कर्टन्स रिलेटेड जो होम एसेसरीज़ है उसका सेक्शन था पूरा भरा हुआ। इतने डिफरेंट किस्म के वो कर्टन्स रॉड्स थे, मेटल्स के, प्लास्टिक के, डिफरेंट साइजेस, कलर्स, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। ये बच्चों का टॉय सेक्शन था। मैं पूरा नहीं देख पाई क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से जो भी मैं दिखा सकती हूँ वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ही रीज़नेबल प्राइस पे है। यही चीज़ वालमार्ट में जब आप लेने जाए तो ये होगी कोई $30 to $40 होंगी, लेकिन यहाँ पे वही बच्चों की चीज़ें जो थी वो $6 की थी। और बच्चों के जो कार्स टॉयज़ थे वो आई थिंक जो हायर प्राइस मैंने देखी वो थी $14। तो अगेन वेरी रीज़नेबल। बच्चों के टॉयज़ आपने लेने हैं तो यहाँ पे आए, टीमू को चेक करने से पहले या किसी और स्टोर में चेक करने से पहले यहाँ पे ज़रूर आके चेक करें। ये सारे वही किचन एसेसरीज़ है। फिर यहाँ पे मैं आई ये स्टेशनरी एरिया, बच्चों को लेके उनको कुछ कलर्स वगैरह चाहिए थे, अपने कुछ जर्नल्स वगैरह चाहिए थे। और यहाँ पे जो चीज़ें उन लोगों ने स्कूल रिलेटेड चेक की तो यकीन करें उनको लिटरली सेंट्स में मिली। जैसे अगर डॉलर स्टोर से वो कोई पेंसिल या इरेजर्स वगैरह ले रहे हैं या कोई अपना बुक या नोटबुक, छोटा सा नोटबुक भी ले रहे हैं ना, तो वो भी $4-5 का मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे वो लिटरली सेंट्स में मिल रहा था, जैसे 90 सेंट्स, 50 सेंट्स। नोटबुक्स जो थे वो छोटे वाले वो आई थिंक $1.20 के थे और जो बड़े वाले थे वो $1.70 के थे। तो बहुत ही अच्छी प्राइस थी इनकी। तो बच्चों ने भी जो है ना अपने लिए कुछ चीज़ें ले ली थी। ये वाला जो पूरा सेक्शन था वो बच्चों के बुक्स थे। इसमें रीडिंग के लिए, कलरिंग के लिए, ड्राइंग के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए पूरा सेक्शन भरा हुआ था। और वही अगेन 90 सेंट्स, $1, 70 सेंट्स, इस तरह की प्राइसेस थी। मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी डॉलर स्टोर जा पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल थी और प्राइसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम। तो अगर ये ऐसे ही रही तो मुझे लगता है कि डॉलर स्टोर जो है वो जल्दी बंद होने वाला है।
और मज़े वाला सेक्शन आया है। यहाँ पे जो है वो सेफ्टी बूट्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितना भी सामान था वो आपको यहाँ पे आराम से मिल जाना है। ये देखिए, सेफ्टी बूट्स विद मेटल टोज़। आप यकीन करिए, ये ऐसी बूट्स जो है वो आम तौर पे भी जितने, अगर कम से कम भी प्राइस में बोलूँ ना, तो वो $50 या $80 के होंगे। $50 तो खैर मैंने वैसे ही कम बोल दिए, मिलते हैं नहीं। लेकिन जो मेटल टोज़ वाले जो सेफ्टी बूट्स होते हैं ना, वो 100+ ही मिलते हैं आजकल। यहाँ पे आपको वो मिलेंगे ओनली एंड ओनली $16। कैन यू बिलीव इट? तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितना भी सामान था, जैसे ये रिफ्लेक्टिव वेस्ट है, ये आम दुकानों पे आपको, जैसे कैनेडियन टायर हो गया या जो भी ये लेबर रिलेटेड जो स्टोर्स हैं, उनमें ये आपको मिलेंगे मिनिमम प्राइस $10 पे। यहाँ पे वो $1.40, $1.60 के मिल रहे थे। तो ये देखें कितना सामान है यहाँ पे। आप सिर्फ अपने जहन में वो चीज़ लाओ, सोचो, और वो आपको यहाँ पे मिल जानी है। तो जिस तरह डॉलरामा की हैर नहीं है ना, कि अब मुझे लगता है जिनको भी इस स्टोर का पता है, ये तो वैसे भी नया खुल चुका है, डॉलरामा की तो वैसे ही हैर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे। तो उसी तरह जो चीज़ें कैनेडियन टायर और होम डिपो में मिलती है, वो ऑलमोस्ट ट्रिपल द प्राइस है। तो वो हर चीज़ यहाँ पे अब आपको आराम से इतनी रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी। और ये टूल्स देखें, टूल्स तो यहाँ पे इतने थे कि मुझे तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी कि वो एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पे अवेलेबल थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है वो स्टोर है, और इसमें जो है कितनी वैरायटी है हर चीज़ की। अभी रिसेंटली ही जो है वो अपने घर को मैंने पेंट किया था, और उसका जो पेंट ब्रश था, जो उसके लिए रोलर चाहिए था, वो मुझे होम डिपो से मिला था। सिर्फ एक रोलर जो मैंने लिया था वो तकरीबन $12 के $15 का था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे अब याद नहीं है सही से, लेकिन इतना ही था। और यहाँ पे आप पूरा पेंट सेट जो है, रोलर के साथ, ट्रे के साथ, उसमें जो है ना 2-3 किस्म की चीज़ें थी, वो टोटल जो थी वो $12 की थी। तो अब आप फ़र्क का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अगर किसी का भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी काम है, तो वो यहाँ पे ज़रूर आए। यहाँ पे उनको हर चीज़ मिल जाएगी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। ये अगेन किचन का एक आयल था, किचन सेक्शन को लेके, जिसमें बर्तन पड़े हुए थे डिफरेंट वैरायटीज़ के। इतने प्यारे से, इतने क्यूट कलर्स थे कि इंसान का दिल करे कि क्या क्या आखिर मैं लूँ। तो बहुत ही अच्छी प्राइस थी, और उसके साथ साथ ही क्वालिटी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये देखिए, सर्विंग बोल्स सैलड के लिए, सालन डालने के लिए। कलर्स आप देखें, डिज़ाइन देखें, कितना खूबसूरत, सिंपल सा है लेकिन वेरी अपीलिंग, वेरी अट्रैक्टिव। एंड अगेन द प्राइस, जो सर्विंग बोल्स के लिए थे, सर्विंग ट्रेज वगैरह के लिए थे, द प्राइस रेंज वाज बिटवीन फ्रॉम $4 एंड $7-8। ये प्राइस रेंज जो है वो सर्विंग बोल्स के लिए है। बाकी जो प्लेट्स है और ये छोटे बोल्स वगैरह है, उनकी प्राइस यही थी, $2, $3 इस तरह की प्राइस थी प्लेट्स वगैरह के लिए। जैसे ये वाला है, सर्विंग इतना खूबसूरत सा था, ये था $6 आई बिलीव। और इससे जो छोटा वाला, थोड़ा सा छोटा वाला था, वो था $4 समथिंग का। तो बहुत ही अच्छी प्राइस थी, और क्वालिटी जो थी वो सिरेमिक थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये जो सेक्शन था, ये सारा जो लाइट और ये फ़ोन एसेसरीज़ को लेके उसका सेक्शन था। यहाँ पे टीवी माउंट है, जो 40 से 85 इंच के टीवी के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, और इसकी प्राइस थी $8।
अगेन ये जो फ़ोन एसेसरीज़ है, टैबलेट्स, आईपैड्स, उसका जो चार्जिंग केबल्स थे वो थे $3.50 डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। ये जो डेकोरेटिव जो बास्केट्स थे, यही चीज़ अगर आप वॉलमार्ट में जाके चेक करेंगे और आपको मुश्किल से भी अगर ये मिली तो होगी $30 to $40। यहाँ पे इसकी प्राइस आप देखेंगे ना तो इट विल ब्लो योर माइंड। $4, $6, $7, दैट्स इट। ये स्टोरेज रैक्स वगैरह जो वॉशरूम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और किचन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन द प्राइस रेंज वाज फ्रॉम $20 to $22 फॉर द रैक। ये वाला जो पूरा सेक्शन था ये बिन्स का था, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट वैरायटी अगेन, और प्राइसेस $3 से लेके $4 तक की थी। ये सारे स्कूल बैग्स थे बच्चों के लिए, तो इमरजेंसी में, क्योंकि यहाँ पे सीज़नल चीज़ें आती है ना, जैसे वालमार्ट में सीज़नल चीज़ें आती है, बच्चों का स्कूल खुल रहा है तो आपको बच्चों की चीज़ें मिल जाएगी, उसके बाद जो है ना फिर बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अगर आपको कभी बैग चाहिए और आप टोरंटो में हैं तो फिर यहाँ पे ज़रूर आए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आराम से। एंड द प्राइस फॉर दोज बैग्स वर आई बिलीव $10 or $12, समथिंग लाइक दिस। ये पूरा सेक्शन कर्टन्स में, जो टीमू में आप कर्टन्स देखते हैं ना वो सब यही पे थे। तो अगर आपको इन पर्सन चेक करना है क्वालिटी वगैरह तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इस सेम एग्जैक्ट थिंग यहाँ पे आपको हर कलर, हर वैरायटी मिल जाएगी कर्टन्स को लेके। यहाँ पे जो है वो जिम का सेक्शन था, जिम से रिलेटेड सामान पड़ा हुआ था, और साथ ही ये शेल्फ्स जो रैक्स थे वो पड़े हुए थे। अगेन प्राइस वाज वेरी रीजनेबल, $50, $20, $15 इस तरह के प्राइसेस थे। ये जिम बाइक्स, डम्बेल्स, वेट्स, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। बाइक्स की जो प्राइस थी वो $100 थी। तो अगर आपको एक्सरसाइज के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। बाकी ये चेयर देखिए कितने खूबसूरत थे अपने डाइनिंग टेबल के लिए। अगर आपको चेयर्स चाहिए तो $35 ओनली। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आई यहाँ पे, वो थे दी स्विंग चेयर्स। यकीन करें कितने टाइम से जो है मैं सोच रही थी कि ये घर के लिए लूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अराउंड $400 to $500 जो है इसकी रेगुलर प्राइस होती है। यहाँ पे इस स्टोर में जो सबसे बड़ा वाला था वो $189 का था, और जो सबसे छोटा वाला था वो $95 का था। तो टेम्पटिंग तो बहुत था कि एक लूँ, लेकिन अभी रोका अपने आप को कि सोचा कि रखूँगी कहाँ, पहले वो सोचूं फिर बाद में जो है ना वो लेना है। तो खैर यहाँ पे ये सारे क्लासेट्स के जो ऑर्गेनाइजर्स वगैरह है वो भी थे। द प्राइसेस वर $300, $200, $100, डिफरेंट साइज और उस पर डिपेंड करता था। तो और ये मिरर्स इतने खूबसूरत थे, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट स्टाइल्स के। $65 एंड $75 ये थी उसकी प्राइस रेंज। ये कारपेट्स भी थे यहाँ पे। तो अगेन स्टोर में हर चीज़ अवेलेबल थी, जितना मैं आपको दिखा सकी इस वीडियो में वो मैंने दिखा दिया है। अगर आपको आगे और डिटेल में चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं और वीडियो बना लूँगी। तो होपफुली आज का जो ये व्लॉग है आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़, मुझे बहुत टाइम लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।